इतिहास हमेशा ताकतवरों ने लिखा, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब दबे कुचले लोग खुद इतिहास बन जाते हैं। ये कहानी है 500 शूरवीरों की, जो 28,000 की सेना से टकरा गए और जीत गए। एक समय था जब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। जन्म के आधार पर उसे नीचा कहा जाता था। महार समाज, जिन्हें छूना पाप और हथियार उठाना अपराध माना जाता था। लेकिन इतिहास भूल गया था कि जब अपमान हद पार कर जाए तो वही समाज सबसे बड़ा विद्रोह करता है। 1 जनवरी 1818, स्थान भीमा नदी के किनारे कोरेगांव। एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की 28,000 सैनिकों की विशाल सेना, घुड़सवार, तोपें, अनुभवी योद्धा, और दूसरी तरफ सिर्फ 500 महार सैनिक, थके हुए, कम हथियार, लेकिन आंखों में आंख। पेशवाओं को यकीन था ये 500 क्या कर लेंगे, लेकिन जैसे ही पहला हमला हुआ, हवा में बारूद फूटी और धरती कांप उठी। चारों तरफ से हमला, घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और गोलियों की आवाज। हर महार सैनिक जानता था आज पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां भी झुकेंगी। घायल होकर भी वे खड़े रहे, खून बहता रहा, लेकिन कदम नहीं रुके। हर गिरता जवान दूसरे को खड़ा होने की ताकत दे रहा था। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये लड़ाई थी सम्मान की। घंटों तक चली ये असंभव लड़ाई, और फिर जो किसी ने सोचा नहीं था वो हो गया। 28,000 की सेना पीछे हट गई। 500 शूरवीरों ने जीत हासिल कर ली। ये हार नहीं थी पेशवाओं की, ये हार थी घमंड और जातिवाद की। इस जीत की याद में भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ खड़ा किया गया। इस पत्थर पर उन महार सैनिकों के नाम हैं जिन्होंने बता दिया, इंसान की कीमत उसका साहस तय करता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर हर साल यहां आए, क्योंकि ये जगह सिर्फ युद्ध स्थल नहीं, ये स्वाभिमान की तीर्थ भूमि है। ये बताती है जब दबे लोग उठते हैं तो व्यवस्था हिल जाती है। भीमा कोरेगांव सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये एक चेतावनी है। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो जीत मुमकिन है। 500 शूरवीर आज भी पूछ रहे हैं, तुम किसके सामने झुक रहे हो? भीमा कोरेगांव, शौर्य, स्वाभिमान और समानता का इतिहास।